justice. We want justice. We want justice. We want justice. Conduct a second round. Conduct a second round. Conduct a second round. Conduct a second round. We want justice. We want justice. Conduct a second round. Conduct a second round. Degrees are cut off. Degrees are cut off. Degrees are cut off. We want justice. We want justice. Conduct a second round. Conduct a second round. Conduct a second round. Future. Save our future. Save our future. Save our future. Save our future. We want justice. We want justice. We want justice. Conduct a second round. Conduct a second round. Conduct a second round. Want extension. Degrees are cut off. Degrees are cut off. Degrees are cut off. We want justice. We want justice. Conduct a second round. Conduct a second round. Conduct a second round. Conduct a second round. Save our future. Save our future. Save our future. We want justice. We want justice. We want justice. Conduct our second round. Conduct our second round. मेरा नाम रुमाइसा है और मैं श्रीनगर से हूँ। आज जेके बोपी की वजह से हम यहाँ सड़कों पे एहतजाज करने निकले हैं, जो कि हमें आई गेस हर साल करना पड़ता है। जब तक कि जेके बोपी हमें सड़कों पे नहीं निकालती तब तक उनके हवाले से यहाँ कुछ नहीं होता है। जेके बोपी ने हमारा जो उनके एग्जाम तो पहले टाइम से नहीं होते, फिर रिजल्ट में इतना डिलेशन आ जाता है। रिजल्ट की वजह से फिर उन्होंने बोला कि आपका फर्स्ट राउंड में हमें कॉलेज नहीं मिले। 5 months हुए हैं हमें एग्जाम दिए हुए, मतलब इतना टाइम वेस्ट हुआ है ऑलरेडी नीट की वजह से, जस्ट बिकॉज वी डोंट बिलोंग टू एनी स्पेसिफिक कैटेगरी। हम जनरल कैटेगरी के लोग हैं। तो जो उन्होंने हमें बोला पहले कि आपका जो सेकंड राउंड है, क्लियरली उनका नोटिफिकेशन आ गया कि सीडीपी कैटेगरीज आर नॉट दे आर फिल्ड, तो हम वो सीडीपी कैटेगरीज फिल करने हैं और हमारा सेकंड राउंड होगा फिजिकली होगा। तो परसों हमें नोटिफिकेशन आ रहा है कि हमारे पास ये नहीं है, डेट नहीं है हमारे पास। आईएनसी से हमने बात की, आईएनसी बोल रहा है जब तक कि आपका कंडक्टिंग बॉडी या जो आपकी पैरामेडिकल काउंसिल है, जब तक वो हमसे एक्सटेंशन नहीं मांगेंगे हम खुद से नहीं दे सकते। मुझे लगता है इनको एक्सटेंशन मांगने में भी शर्म आ रहा है, नोइंग दैट वी आरंट अ गुड बॉडी टू कंडक्ट आवर एग्जाम्स। दे आरंट रेडी, मतलब इतना सारा इनको शर्म आ रहा है मांगने में कि एक्सटेंशन, नोइंग दैट वी आरंट एबल टू हैंडल दीज। व्हाई डोंट दे गिव एक्सेस टू द प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज? जब आपसे नहीं हो रहा है उनको आज़ाद करके हमारा फ्यूचर बचाओ। आज हमारा 3रा साल है इन्हीं की वजह से। ये क्यों नहीं उनसे पहले, जब तक हमें सड़कों पे नहीं लाते तब उनसे पहले ये हमारा क्यों नहीं सोचते? यहाँ तो यही चलता है बेटी बचाओ बेटी बचाओ, कहते हैं आप बाहर जाओ पढ़ने। क्यों जाए हम बाहर पढ़ने? हमारी तो 1500 सीट्स ऐसी वैकेंट है, उनको क्या करना है? बेच के उनको जेबों में रखना है इनको। 1500 सीट्स हमारी वैकेंट है। हम चाहते हैं हमारा सेकंड राउंड हो, कट ऑफ डिक्रीज हो। थैंक यू। मैं इसलिए यहाँ पे हूँ क्योंकि जेके बोपी जो कि हमारा सेकंड राउंड काउंसलिंग का कंडक्ट नहीं कर रहे, तो उस सिलसिले में हम सब यहाँ पे जमा हुआ है। तो इस बारे में हम यहाँ पे बहुत टाइम से बोपी से कह रहे हैं कि हमारे लिए काउंसलिंग करे, हमारी सेकंड राउंड की काउंसलिंग करे, लेकिन वो आईएनसी से एक्सटेंशन नहीं मांग रहे डेट्स का। आईएनसी ने 30th को लास्ट डेट बोला है हमारी एडमिशन का, एंड जेके बोपी वहां से नहीं मांग रहे। जबकि आईएनसी कह रहा है अगर बोपी हमसे एक्सटेंशन मांगे तो हम इनको सेकंड राउंड के लिए टाइम दे देंगे, हम एक्सटेंशन दे देंगे। और बोपी हमेशा इस चीज करता आ रहा है कि वो बहुत डिले कर रहा है हर एक प्रोसेस को। लास्ट टाइम भी पहला राउंड उसको तकरीबन 1.5 महीना हो गया, 1 महीने से ज्यादा हमारे पहले राउंड को हो गया है, और सेकंड राउंड के लिए वो ना कुछ कर रहे। और जेके बोपी ने इतना स्लो प्रोसेस रखा है, 1 महीने पहले हमारा नोटिफिकेशन निकालते हैं, 1 महीने बाद एग्जाम लेते हैं, उसके बाद 1 महीने बाद काउंसलिंग कर रहे हैं। एंड अगर अभी हमारे पास जो 7 days बचे रहते तो इसमें हमारी काउंसलिंग हो सकती थी। अगर ये नोटिफिकेशन टाइम पे रिलीज करते तो हमारी जो काउंसलिंग है वो हो सकती थी। लेकिन जो बोपी है ये इतना स्लो चल रहा है। एंड बोपी ने 2019 के बाद से जो अपने अंडर सारे कॉलेज ले रखे हैं, कोई कॉलेज प्राइवेटली एडमिशन नहीं कर पा रहा है। अगर बोपी नहीं कर पाता है प्रॉपरली एडमिशन कंडक्ट, वो या वो अपनी इन जिम्मेदारियों से अपने आपको रिहा क्यों नहीं कर देता? अगर उसको बर्डन हो रहा है तो छोड़ देना। कॉलेज कर रहे थे 2019 से पहले एडमिशन हमारा, हर कोई बच्चा हो रहा था। 1500 से ज्यादा सीट्स जो है सफर कर रहे हैं, आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा है। डेफिनेटली कौन यहाँ पे सफर नहीं कर रहा है? यहाँ पे तो कुछ ही बच्चे खड़ा है, लेकिन कम से कम 1500 सीट्स अभी हमारी जो है ना वो फिल नहीं हुई है। कुछ तो कह रहे 2000 सीट्स अभी हमारी वैकेंट है। तो उन 2000 सीट्स का क्या करना है? इनको पेमेंट सीट्स देनी है, उनको पे करके पकड़ने पैसे उनके। अब लास्टली आपकी क्या बस एक तो कट ऑफ हमारा डिक्रीज अगर कर रहे हैं तो करे, बेटर रहेगा, और वो करना ही है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं। 1500 सीट्स कहाँ जा रही है? इनके जेब में जा रही है। पॉसिबली तो वही हो रहा है इसके बाद से। अगर ये नहीं हो रहा है तो ये, और तो दूसरी बात हमारा सेकंड राउंड काउंसलिंग कंडक्ट करे, आईएनसी से एक्सटेंशन मांगे। आईएनसी क्यों नहीं एक्सटेंशन देंगे? वो तो स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं अगर वो एक्सटेंशन नहीं दे रहे। और लास्ट ईयर भी सेम प्रोसेस जेके बोपी ने किया, सेम प्रोसेस ये कर रहा है। एंड अगर बोपी नहीं कर पा रहा है ना हैंडल,
तो प्लीज एंड प्लीज वो इन रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने आप को रिहा कर देना। टेंशन दे ताकि जेके बोपी हमारा एग्जाम कंडक्ट एंट्रेंस ना काउंसलिंग कंडक्ट कर सके, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर का सवाल है। जिनका सेकंड राउंड अभी तक नहीं, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी अपग्रेडेशन कराना है, काउंसलिंग करानी है, सीट्स अलॉट नहीं हुई है और सीट्स बहुत ज्यादा वैकेंट है, ये क्यों नहीं करेंगे? आपको लगता है कि हमेशा बोपी के ही साइड से जो है सफर करते हैं? बोपी ने एक्सटेंशन मांगा था आईएनसी से हमारे लिए नर्सिंग के लिए, और उन्होंने उसमें 12th पे से पैरामेडिकल की काउंसलिंग की। ये हमारे साथ इनजस्टिस है। अभी क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं आईएनसी हमें एक्सटेंशन दे, जेके बोपी हमारा सेकंड राउंड कंडक्ट करे और कट ऑफ डिक्रीज करे।